प्यारे बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने शैक्षणिक यूट्यूब चैनल जहां पर पढ़ते हैं आप अपने सभी पाठ और कविताएं। मेरी कोशिश है कि आप तक वो सब कुछ पहुंचाऊं कि आपका अध्ययन जारी रहे। और उसी क्रम में कक्षा 7 आओ विज्ञान सीखें पाठ 14 ध्वनि यानी कि साउंड। और इस पाठ से जो मेन पॉइंट हैं उन बिंदुओं को मैंने हाईलाइट कर लिया है, उनके बारे में आपसे चर्चा करेंगे। फिर उसके बाद इस पाठ से प्रश्न उत्तर भी लेकर आएंगे, इसके नोट्स भी आप तक पहुंचाएंगे। तो चैनल सब्सक्राइब कर ही लिया होगा, क्योंकि यहाँ पर पढ़ते हैं आप अपने सभी पाठ और प्रश्न उत्तर। तो ध्वनि साउंड, ध्वनि की उत्पत्ति, कंपन एवं तरंगे, ध्वनि के प्रकार, ध्वनि का संचरण, ध्वनि का परावर्तन, मनुष्यों द्वारा श्रवण, शोर, हानिकारक प्रभाव और नियंत्रण। जी हाँ, इस संसार में जो भी कुछ है अगर कहें तो ध्वनि का ही एक रूप है। विभिन्न कार्यक्रम, बरसात के मौसम में बादलों का गरजना आदि को वैज्ञानिक भाषा में ध्वनि कहते हैं। यानी सब कुछ क्या है? ध्वनि। ठीक है, जो भी कुछ हम कानों से सुन लेते हैं वो सब ध्वनि है। अब देखिए, आप कुछ क्रियाकलाप कर सकते हैं। यहाँ पर लिखा है कि आप अपने माध्य स्थिति के इधर उधर गति करता है। अब देखिए, ध्वनि होता कैसे, ध्वनि उत्पन्न कैसे होती? ध्वनि होती उत्पन्न कंपन से। जी हाँ, वस्तुओं में ध्वनि कंपन के कारण होती। और जब कोई भी वस्तु अपनी माध्य स्थिति यानी कि उसकी जो यथा स्थिति होती, जब ऊपर नीचे या इधर उधर अपनी स्थिति से होते तो कंपन होता है, और उसी कंपन से ध्वनि होती। ध्वनि में घंटे के कंपन का अनुभव कर सकते। कैसे? घंटा बजाएं और उसके बाद उसको छुएं तो आप देखेंगे उसमें कुछ कंपन पूरा। देखिए, चित्र भी दिए गए हैं, ढोलक है, मृदंग है, तबला है, सितार है, गिटार, ये सभी ध्वनि है। तो देखिए, ध्वनि उत्पन्न कैसे होती है। ध्वनि 4 तरह से उत्पन्न होती। आघात से, यानी कि किसी वस्तु पर चोट करने से। हमने किसी को पत्थर मार दिया दीवार, भाई पत्थर मत मार देना, पत्थर फेंका और उसके कहीं लगा, जाके आघात हुआ, ध्वनि। तारों को खींच कर छोड़ने से, कोई तार है उसको खींच दिया, छोड़ दिया तो ध्वनि हो गई। रगड़ने से, जी हाँ, आप देखिए कागज को इस तरह रगड़ रहे हैं तो भी कुछ ध्वनि हो रही, या फिर फूंक मारने से। और जितने भी वाद्य यंत्र हैं वो इसी आधार पर कार्य करते हैं। तो यहाँ पर आइए, आपकी पुस्तक है यूपी बोर्ड बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित ये पुस्तक, कंपन एवं तरंगे। जी हाँ, ध्वनि कंपन से उत्पन्न होती है तथा तरंग के रूप में चलती है। मतलब कंपन से उत्पन्न होती है, पहले कंपन होता है, उसके बाद फिर तरंग के रूप में चलती है। और किसी माध्यम में विक्षोभ के संचरण को तरंग गति कहते हैं। यानी विक्षोभ के संचरण, संचरण माने चलना है। तरंगे मुख्यतः 2 प्रकार की होती है। आप देखिए, किसी तालाब में अगर आप एक पत्थर बीच में फेंकते हैं तो उस पत्थर से जो लहरें विक्षोभ उत्पन्न होते हैं वो अंत तक, तट तक आते, किनारे तक आते, तो यही संचरण होता है। 2 प्रकार की होती है, पहली अनुदैर्घ्य तरंग और दूसरी अनुप्रस्थ। तो अनुदैर्घ्य क्या है? जी हाँ, कंपन की दिशा में जब गति करे तो अनुदैर्घ्य, और जब कंपन की दिशा के विपरीत यानी लंबवत ऊपर नीचे तो उसे कहते हैं अनुप्रस्थ। अब जैसे केचुआ, केचुआ जब चलता है तो आगे भी चलता है और इस तरह बढ़ते हुए चलता है, उसी दिशा में उसका कंपन भी होता है, तो होती है अनुदैर्घ्य गति। और जब ऊंट पर कोई बैठा व्यक्ति है, चल तो आगे रहा लेकिन वो ऊपर नीचे वो होता है, तो वो होती है अनुप्रस्थ तरंग। ठीक है, जैसे ऊंट पर बैठा व्यक्ति, तो क्या होता है, ऊंट तो आगे चल रहा है और आदमी जो उसके ऊपर बैठा होता है उसको क्या लगता है, या ट्रैक्टर जब चलता है तब भी व्यक्ति जो है हिसकोले खाता है, तो अनुप्रस्थ। आवर्त काल क्या होता है, जब कंपन कोई वस्तु, जैसे ये वस्तु है और यहाँ ये माध्य स्थिति इधर गया या फिर इधर गया, तो इधर उधर जाना ही कंपन है। अब आवर्त काल क्या है कि एक कंपन करने वाली वस्तु द्वारा एक कंपन में लगे समय, जैसे एक वस्तु यहाँ पर है, यहाँ से यहाँ और फिर यहाँ से यहाँ वापस वहीं पर आ गई, तो जितना समय लगा उसे कहते हैं आवर्त काल। ठीक है, और आवृत्ति क्या होती है? जी हाँ, 1 सेकंड में जितनी बार भी इधर से उधर हुआ वही उसकी आवृत्ति कहलाती है। और इसका मात्रक है एसआई, मात्रक है हर्ट्ज। ठीक है, कंपन करती हुई वस्तु का अधिकतम विस्थापन आयाम कहलाता है। जैसे वस्तु यहाँ पर और यहाँ तक गया तो ये उसका क्या है? आयाम। अधिकतम विस्थापन, अपनी जगह से अधिकतम जितना भी हटता वो होता है आयाम। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रबलता ध्वनि का वह गुण है जिसमें ध्वनि तीव्र अथवा मंद सुनाई देती है। जी हाँ, कि भाई तेज आवाज में, या तारत्व तो क्या है? ध्वनि का वह गुण है जो मोटी पिच, जिसे कहते हैं पिच, हाई पिच, लो पिच। अब जैसे जो स्त्रियां या जो लड़कियों की आवाज़ होती है वो हाई पिच में होती है तो आवाज़ उनकी पतली होती है, और मोटी पुरुषों की आवाज़ में पिच कम होता है तो उसकी आवाज़ मोटी होती है। निम्न तारत्व वाले ध्वनि की आवृत्ति भी निम्न, ध्वनि की आवृत्ति उच्च है तो निम्न तारत्व वाले की आवृत्ति भी निम्न, और उच्च तारत्व वाले की आवृत्ति भी उच्च। ध्वनि के प्रकार, तो ध्वनि के प्रबलता, तारत्व और गुणता के आधार पर तथा आवृत्ति के आधार पर अपश्रव्य, श्रव्य और पराश्रव्य। तो अभिलक्षण प्रबलता क्या है? तेज, कम है। ठीक है, तारत्व यानी कि हाई पिच, लो पिच। ठीक है, गुणता मतलब शोर तो नहीं है, मीठी ध्वनि है, जैसे किसी वाद्य यंत्र की, या फिर खड़बड़ खड़बड़ काट दिया वो क्या होता है? शोर होता है। ठीक है, प्रबल ध्वनि
और मंद ध्वनि, प्रबलता, ठीक है, जैसे कागज पलटने से उत्पन्न ध्वनि, लाउड स्पीकर ध्वनि, बादलों की गड़गड़ाहट, प्रबल ध्वनि होती। मोटी तथा पतली ध्वनि, जैसे तारत्व कहते हैं हाई पिच और लो पिच। कुत्ते के भौंकने की आवृत्ति तारत्व में उसकी अधिक होती, बिल्ली की आवाज़, ठीक है, तो उसकी आवाज़ पतली होती है। और प्रिय अप्रिय, प्लीजेंट एंड अनप्लीजेंट, मतलब भड़बड़ है या फिर सुनने लायक है, इसे गुणता कहते हैं। और अब बात करेंगे अपश्रव्य ध्वनि, यानी कि आवृत्ति के हिसाब से। तो अपश्रव्य जिसे कहते हैं इंफ्रासोनिक, 20 कंपन प्रति सेकंड से कम, यानी कि 20 हर्ट्ज से भी जब कम होती है, 1 सेकंड में 20 कंपन से भी कम कंपन होंगे तो वो होती है अपश्रव्य, जो मनुष्य को नहीं सुनाई पड़ती, किंतु कुछ जैसे हाथी कबूतर अपश्रव्य ध्वनि को सुन लेते। और श्रव्य जिसमें ये ध्वनि तरंग मनुष्य सुन सकता है, जो 20 हर्ट्ज से लेकर यानी 1 सेकंड में 20 कंपन से 20,000 कंपन तक होते हैं, तो ये तो मनुष्य सुन लेता है, ठीक है, ऑडिबल कहते हैं, परास ध्वनि कहते हैं। और पराश्रव्य यानी कि 20,000 से भी अधिक होते हैं और वो मनुष्य सुन नहीं पाता, ये सिर्फ चमगादड़, डॉल्फिन, मछली वगैरह सुनते हैं। ध्वनि का संचरण, तो ये जीके का प्रश्न है, हमेशा पूछा जाता है और अक्सर लोग गलत भी करते हैं। ध्वनि की चाल सबसे अधिक ठोस में होती है, तभी दूर से आती हुई रेलगाड़ी की आवाज़ हम लोग सुन लेते हैं। ये क्रियाकलाप हैं, आप इसके कर सकते हैं, चित्रों के माध्यम से समझ सकते हैं। और वायु में ध्वनि का संचरण कैसे होता है, जब कोई वस्तु वायु में कंपन करती है तो आसपास के वायु के कण में कंपन होता है और कान तक आते आते उस वायु में कंपन होता है, वही हमको सुनाई पड़ता है। ये क्रियाकलाप है। ध्वनि संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है और ध्वनि किसी भी माध्यम, ठोस, द्रव और गैस से संचरित हो सकती है। ध्वनि भी प्रकाश की तरह परावर्तन के नियमों का पालन करते हैं, यानी कि प्रकाश की तरह, जैसे प्रकाश ये ध्वनि गई तो ध्वनि टकराकर जिस एंगल में, जैसे ये इसका अभिलंब, तो यहाँ से अगर ये ध्वनि जाएगी तो इधर टकराकर वापस आएगी, अगर सीधी जाएगी तो सीधी वापस आएगी। यानी प्रकाश के परावर्तन के नियम के आधार पर इसका भी परावर्तन होता है। और जैसे कार का कपड़ा आदि ये ध्वनि के अवशोषक होते हैं, थर्माकोल। इसे आपने थिएटर टॉकीज में देखा होगा, छत जो होती थर्माकोल कार लगाया जाता है, जिससे कि आवाज़ गूंजे ना, जिससे कि आपको आवाज़ साफ साफ सुनाई पड़े, नहीं इतने बड़े हाल में आवाज़ प्रतिध्वनि होगी। और देखिए प्रतिध्वनि क्या होती है, वही आवाज़ परावर्तित होकर हमारे कानों तक पहुँचती है। और प्रतिध्वनि सुनने के लिए कम से कम दूरी कितनी होनी चाहिए, 16.6। जनरल नॉलेज का प्रश्न, देखिए सभी हाईलाइट किए आप लोगों के लिए। बहुत कुछ करता हूँ, बहुत मेहनत करता हूँ, समय निकालता हूँ, जिससे कि आपकी पढ़ाई बाधित ना हो। प्रतिध्वनि के उपयोग कहाँ कहाँ, जल में स्थित वस्तुओं की गहराई प्राप्त करने के लिए, चमगादड़ द्वारा अवरोधों से बचने के लिए, कीटों द्वारा भोजन, चमगादड़ को दिखता नहीं है रात में, तो इसी से काम चलता है। समुद्र में पनडुब्बी और समुद्र में मछलियों के झुंड को पहचानने के लिए। थोड़ा और रह गया है कि नियमित स्वर और शोर, यानी म्यूजिकल और शोर। तो नियमित एवं आवर्ती कंपन से मधुर ध्वनि होती है। अनियमित, ये जो मच्छरों के भनभनाहट, पटाखे फूटने, ये अनियमित होती है। कहीं खट फट खट, आपने दिवाली देखी, फट फटा फट फट, कहीं कोई आवाज़ होने लगती है, तो ये क्या अनियमित ध्वनि है। उसके बाद शोर, ये तो शोर हमारे कानों बहुत प्रभाव पड़ता है, ये भी एक प्रदूषण होता है, ध्वनि प्रदूषण। और अनिंद्रा आती, तनाव, चिंता, लोग डीजे बजाते हैं अपनी धुन में और दूसरों का क्या, उन पर कोई फर्क, ये भी प्रदूषण। भाई दूसरों का ख्याल रखें। ध्वनि की वायु में जो चाल होती है वो होती है 332 मीटर प्रति सेकंड, यानी ध्वनि भी 1 सेकंड में 332 मीटर तक पहुंच जाता है। और इस पाठ के ये आपके प्रश्न और उत्तर हैं, इनको हम अगले वीडियो में लेकर आएंगे। तो मिलते हैं अगले पाठ के साथ, तब तक के लिए आप सभी को प्यार भरा नमस्कार।